हेलो नमस्कार साथियों। मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अलग से एक दमदार जो है प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहा हूं। बिल्कुल अपने भाई को सपोर्ट करेंगे। हिंदी स्पेशल क्लास, इसमें क्या होगा, आपके सारे क्वेश्चन हिंदी के होंगे। एक अलग से कर रहा हूँ आपकी रीजनिंग के लिए स्टार्ट। ये है हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 होगा और वो भी प्रैक्टिस सेट 1 होगा आपका किसका, रीजनिंग का। यूपी पुलिस री एग्जाम को लेकर पुनः परीक्षा मैंने हिंदी में इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। अपने कर्तव्य पर अटल रहने वाले ही सफल होते हैं। तो ये चीज आप याद रखेंगे, जो अपने कर्तव्य पर अटल रहेगा वही क्या होगा, सफल होगा। टारगेट कितना आपका 220 प्लस जो है नंबर हमें जो है लाने हैं 300 में से। ठीक है, तो 220 प्लस नंबर सभी बच्चे लाएंगे जो लास्ट तक हमसे बने रहेंगे। तो क्लास को सबसे पहले लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपना आंसर क्लास को शेयर करेंगे, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं मेरे बहन भाई वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फटाफट से। चलेंगे पहले क्वेश्चन पर बिना देरी किए जो है चलेंगे। सारी चीज़ें कंप्लीट करा चुके हैं। अब भी कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है। देखो कंठ्य ध्वनि आपको बतानी है निम्नलिखित में जो है कंठ्य ध्वनि कौन सी है। तो कंठ्य ध्वनि कौन सी हो जाएगी ये आपको बतानी है। कंठ ध्वनि कैक है। देखो कै वर्ग में शुरू होते हैं वो कौन सी हमारे कंठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। सारी चीजें कराई हैं। कंठ ध्वनि कौन सी, तालव्य कौन सी, मूर्धा कौन सी। तो आप वो मेरी 25 क्लास आप जरूर देख लें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। वो 25 क्लास आप देख लें जो मैंने कराई है। कंप्लीट हिंदी 25 क्लास के नाम से डाल रखे हैं। वो क्लास आप, जो बच्चा मेरी 25 क्लास देख लेगा, मैं कह रहा हूँ हिंदी जीवन में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ्य ध्वनि है। देखो इसमें भी आपको बतानी है कंठ्य ध्वनि कौन सी है। इसमें भी आपको कौन सी बतानी है, कंठ्य ध्वनि है जो है ये आपकी कंठ्य ध्वनि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कंठ्य वर्ण कौन सा है। देखो फिर आपको वही बताना है कंठ्य वर्ण कौन सा हो जाएगा। वो हो जाएगा ए। ए जो आता है वो कंठ्य वर्ण के अंतर्गत आता है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। देखो श ध्वनि आपको दिए, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तालु। ये आप बोल के भी जो है अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि क्या इसका होगा। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। ठीक है, उस कवित्री की जो है कविताएं बिल्कुल जो है बहुत पसंद की गई। इसमें से जो है ये अशुद्ध लिखा है। ठीक है, ये क्या है, अशुद्ध लिखा है। आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है कि शुद्ध वर्तनी कवित्री की क्या होगी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। कवित्री की होगी ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन आप सारे देखेंगे, सारे आपको एक से लगेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ये जो है शुद्ध वर्तनी होगी किसकी, कवित्री की। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध वाक्य है ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा एक शुद्ध वाक्य है। देखो अधिकार बिल्कुल गलत लिखा गया है, अनुसरण गलत है, आगामी गलत है, लेकिन अध्ययन जो है वो बिल्कुल सही हमारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। देखो क्वेश्चन ये चीज आप एग्जाम में याद रखेंगे कि उसमें शुद्ध पूछा है या अशुद्ध। बहुत सारे क्वेश्चन जो है बच्चे गलत करके आते हैं, अपना गोला भर दिया। गोला भरने के बाद क्या होगा, वो मिट नहीं सकता, वही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप दो गोले रंग देते हैं तो उसमें होगा क्या, आपका क्वेश्चन ही काट दिया जाएगा। तो बड़े ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फिर से आपको मौका मिला है तो आप जो है क्लास को जो है दम लगाकर शेयर कर देंगे। मैं कह रहा हूँ ऐसा पढ़ा दूंगा आपको, ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आपने देखा भी है पहले, वो क्लास लगाई है, फिर से लगा रहा हूँ। आज दमदार प्रैक्टिस सेट है। पहला तो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएं अपने भाई को और बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा सारे, ठीक है, जिससे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपका आने वाला है किसका, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आने वाला है। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है कि इसमें से अशुद्ध शब्द जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो आपको बताना है। देखो ऑप्शन ए बिल्कुल परमार्थ जो लिखा गया है वो गलत है, जबकि सूर्योदय, आशीर्वाद, महर्षि ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से वर्तनी की अशुद्ध है। देखो ये आपको दे रखे हैं, इनमें से कौन सी अशुद्ध है। उज्जवल बिल्कुल सही दे रखा है, कवित्री सही है और श्रद्धा भी सही है, लेकिन श्रृंगार आपका जो है वो गलत है। श्रृंगार जो दे रखा है वो आपका गलत है। आपको पता है श्रृंगार में जो होती है वो इस तरीके की मात्रा होती है, ना कि ये नहीं होती। ये है ना, ये जो लगा रखी है ये नहीं होती, इस तरीके से होता है श्रृंगार। ये कुछ इस तरीके से लिखा होता है श्रृंगार। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी गलत। सावधान की सही संधि विच्छेद बताइए। देखो सावधान का जो सही संधि विच्छेद होगा तो वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो सावधान का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर डी होगा। देख सकते हैं आप कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। रत्नाकार का सही संधि विच्छेद, देखो रत्नाकार बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रत्नाकार का रतन प्लस आकार, रतन प्लस आकार आपका हो जाएगा। आपने 17-18 के एग्जाम दिए, इसमें भी जो है ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी जो है शिफ्ट में पूछा गया है। कौन सी शिफ्ट में ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन आपका शिफ्ट में पूछा गया है। एक बच्चे ने मेरे को बताया था। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, इसमें कौन सा जो है
समास है ये आपको बताना है। तो हाथों हाथ, हाथों हाथ पिंकी कौन सी हो जाएगी, तो अव्ययभाव समास हो जाएगा सीधा सीधा। सेना नायक, सेना नायक में कौन सा समास हो जाएगा, सेना नायक, सेना का नायक मतलब सेना का नायक कौन हो जाएगा, जहाँ का की के सा सी से आ जाएंगे तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। दीगु, जहाँ आपको जो है संख्या दी गई हो। दन समास, जो एक दूसरे के विलोम दी गए हो। अव्ययभाव आप देख सकते हैं हाथों हाथ, ऐसे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, रब भी ना जाने कैसे रिश्ते बना देता है, कब कहाँ कैसे किससे मिला देता है, जिसको हम कभी जानते भी नहीं थे, उसी इंसान को हमारा जीने की वजह बना देता है। तो चीज़ को समझेंगे। देखो, यहाँ जो है क्या समझेंगे, जिन बच्चों ने अभी तक यूपी पुलिस की तैयारी नहीं करी थी, जिन्होंने सीरियस नहीं लिया था, एग्ज़ाम बिगड़ गया था, उनके लिए जो है बहुत मौका है। उनके जो है सपनों को पूरा करने के लिए जो है ये मौका मिला है, वो अपने सपनों को जो है पूरा करें, उसे में अपनी जी जान पूरी लगा दें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वश्यापति किस समास का जो है समस्त पद है, तो किस समास का है ये, वाचस्पति जो है किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलुक तत्पुरुष के अंतर्गत जो है चला जाएगा। देखो, गगनचुंबी, गगनचुंबी इमारतें, तो इसका गगनचुंबी का जो है कौन सा समास हो जाएगा, गगनचुंबी में कौन सा समास है, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी, जहाँ का की सा सी आ जाएंगे तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका। कर्मधारय समास, जहाँ जो है विशेष्य विशेषण हो, वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने ये पढ़ाए हैं, 25 क्लास हैं, उनमें आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वो क्लास आप एग्जाम से पहले जरूर देख लें। आप भले ही किसी भी चैनल से जो है जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ आधे घंटा मांगूंगा दिन में। 15 मिनट आपको देने होंगे हिंदी को, 15 मिनट आपको देने होंगे किसको, रीजनिंग को। मैं बता रहा हूँ, इसमें से आप जो है 170 से 190 नंबर, 170 से 190 नंबर मैं आपके पक्के कराऊंगा हिंदी और रीजनिंग से। ये मेरा आपसे जो है वादा है, और लास्ट तक आपसे वादा रहेगा। मैंने जो है आपकी जो है जी के जी एस भी कराई है, कंप्लीट कराई है बिल्कुल, वो भी आप देख लें। और फटाफट से मैं जो है मैथ के लिए भी बहुत जो है तैयारी कर रहा हूँ, मैथ की भी आपके लिए क्लास लेकर आने वाला हूँ। उसके मैं नोट्स बना रहा हूँ अलग से, बेहतरीन तरीके से एकदम आपको पढ़ाऊंगा, जबरदस्त वाले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। देखो, तत्सम शब्द कौन से होते हैं, अग्र, जहाँ ऐसी रह आ जाए या ऊपर रह आ जाए, वो कौन से तत्व वो हो जाएंगे आपके तत्सम शब्द। और तत्सम शब्द कौन से, संस्कृत के शब्द जो होते हैं वो तत्सम होते हैं, जो हिंदी के होते हैं वो तद्भव होते हैं। फिर आपको बताने हैं, फिर से आपको तत्सम रूप बताना है। तत्सम, तत्सम कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा निकृष्ट, ऑप्शन बी में हो जाएगा निकृष्ट, क्योंकि आपको यहाँ रह दे रखी है, ऐसी रह आ जाएं, आदि शय आ जाएं, तो वो कौन से में चले जाएंगे, आपके तत्सम में चले जाएंगे वो। और जहाँ आपके पीछे ख आ जाए, चंदा बिंदी आ जाए, ये कौन से, ये आपके तद्भव में चले जाते हैं। ये इनकी पहचान है बहुत तगड़ी वाली। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। देखो, 4 भेद किए जाते हैं, इनमें से कौन सा एक भेद है जो गलत है, उस गलत भेद का आपको जो है बताना है कि कौन सा जो है गलत है। देखो, योजक जो है वो गलत हो जाएगा, तत्सम बिल्कुल सही, तद्भव विदेशज बिल्कुल सही, यौगिक जो है वो नहीं होगा इसका। अहेर शब्द का तत्सम रूप बताइए, अहेर शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा आखेट, आखेट हो जाएगा ये अहेर का तत्सम, कौन सा तत्सम रूप, आखेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके आपके आखिरी क्वेश्चन होंगे, तिलक किस प्रकार का शब्द है। तिलक जो शब्द आपको दे रखा है, तिलक जो आप लगाते हैं अपने माथे पर, किस प्रकार का शब्द हो जाएगा, तो ये मेरे भाई कौन सा ही तत्सम शब्द होता है। तिलक कौन सा तत्सम शब्द आपका होता है। अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए, अर्ध तत्सम शब्द जो आधा तत्सम है, पूरा नहीं आधा तत्सम, वो हो जाएगा दही। दही जो आपको दे रखा है अर्ध तत्सम शब्द हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत।